हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैं लेकर आई हूँ किचन डिजाइनिंग। आज हम किचन डिजाइनिंग के बारे में डिटेल से समझेंगे कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे क्या मटेरियल लगा सकते हैं। अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाना चाहते हैं तो वहां के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, और अगर आप किचन डिजाइनिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक ये वाला वीडियो आपके लिए ही है। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर आपने किचन डिजाइनिंग के लिए प्लान किया है तो आपको समझ नहीं आता है कि आप किचन प्लेटफॉर्म पे क्या मटेरियल यूज करेंगे, और प्लाईवुड में जाएंगे या फिर हार्डवुड में जाएंगे या फिर नॉर्मल किसी भी मटेरियल में जाएंगे, कौन सा वाटरप्रूफ है और कौन सा मटेरियल वाटरप्रूफ नहीं है, किसके क्या फायदे हैं और किसके क्या नुकसान है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि वो बजट फ्रेंडली है या नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा कि नहीं। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं, अपन बेसिक स्टार्ट करेंगे किचन प्लेटफॉर्म से कि आप किचन प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो उसे मॉड्यूलर किचन अगर आप बनाना चाहते हैं तो किस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप बात की जाए किचन के टॉप की, तो ग्रेनाइट में बेसिकली काफी ओल्ड टाइम से यूज होते आ रहा है किचन, बट काफी लोगों को कुछ न्यू ऑप्शन चाहिए होता है, कुछ न्यू ट्रेंड में जाना है, तो उसके लिए कंफ्यूज रहते हैं कि हम ग्रेनाइट के रिप्लेसमेंट में कौन सा मटेरियल यूज करें जो ग्रेनाइट की तरह बेस्ट मटेरियल हो। अगर ग्रेनाइट की साइड देखा जाए तो सबको ये चीज पता है कि सबसे रफ एंड टफ मटेरियल होता है ग्रेनाइट, और उसकी कॉस्टिंग भी बजट फ्रेंडली होती है। आपको मार्केट में 95 रुपीज स्क्वायर फीट से लेके 120 के अबव भी आपको ग्रेनाइट आराम से मिल जाएगा। अगर आपको इंटीरियर में यूज करना है तो आप इस कॉस्टिंग रेंज में जाएंगे। अगर आप इससे थोड़ा सा कॉस्ट अपना बढ़ाते हैं ग्रेनाइट को लेकर तो आपको बेस्ट मटेरियल मिल जाएगा जो कि रफ एंड टफ रहेगा। अब तो ग्रेनाइट में कलर ऑप्शन भी काफी आ गए हैं, और अब देखा जाए कि ग्रेनाइट में बेस्ट मटेरियल कहाँ का होता है, एक होता है राजस्थान का और एक आता है साउथ से। तो इफ ट्राई आप कोशिश कीजिए कि अगर ग्रेनाइट ने आपने फाइनल किया कि आपको ग्रेनाइट में ही जाना है तो आप साउथ का मटेरियल लीजिएगा, क्योंकि जो साउथ का ग्रेनाइट होता है वो होता है नॉन पोरस। नॉन पोरस मतलब होता है उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स नहीं होते। अगर आप राजस्थान के मटेरियल में जाएंगे तो आपको विजिबल नहीं होंगे, बट उसके अंदर जो ग्रेनाइट का जो एक स्लैब भी होगा तो वो पोरस होता है, और जिसके अंदर आप अगर पानी डालते हैं तो अपना कलर कॉम्बिनेशन वो बदल देता है। बट ये प्रॉब्लम आपको कभी भी साउथ के मटेरियल के साथ में नहीं होगी, बिकॉज वो नॉन पोरस होता है। अगर आपको टेस्ट करना है, अगर आप ग्रेनाइट लेने जा रहे हैं तो आप ग्रेनाइट की शॉप से भैया से बोलिएगा कि मुझे स्टोन का कटिंग दे दीजिए, आप उसे ओवरनाइट पानी में रखिए। अगर आप उसे सेकेंड डे निकाल कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसने कलर चेंज किया है तो वो पोरस है, और अगर उसने कलर चेंज नहीं किया है तो नॉन पोरस है। सबसे बेस्ट है ग्रेनाइट को चेक करने का। बात हो गई ग्रेनाइट की। अब उसके बाद में बात करते हैं कि किचन ग्रेनाइट के अलावा किसकी मटेरियल में आप बना सकते हैं उसका टेबल टॉप। तो आप उसमें जा सकते हैं, डबल बॉडी फुल टाइल भी आ गई है जो किचन प्लेटफॉर्म पे अब यूज होने लग गई है। अब बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ की, तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे कि ग्रेनाइट से मुझे स्ट्रेंथ उतना ही चाहिए तो पॉसिबल नहीं है कि ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ आपको डबल बॉडी टाइल्स में मिलेगी। और एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट की वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मटेरियल भी होता है, बट लग्जूरियस मटेरियल होता है। अगर आप लुक की वाइज बात करेंगे तो उसमें आपको काफी सारे कलर ऑप्शन एंड ग्रेन्स के साथ में मिल जाएंगे आराम से मार्केट में। उसका अगर रेट बात की जाए तो अप्रोक्सीमेट 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट अबाउ जाएगा। और रफ एंड टफ क्वालिटी की बात करें तो ग्रेनाइट के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा वीक मटेरियल होता है, बिकॉज ऑफ अगर कोई भी हेवी मटेरियल अगर उसके ऊपर गिरा है तो आई एम श्योर कि वो क्रैक होगा। आप वो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि फुल बॉडी टाइल में आपको ग्रेनाइट की क्वालिटी मिलेगी या फिर डबल बॉडी टाइल में आपको ग्रेनाइट की क्वालिटी मिलेगी, वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद में बात कर सकते हैं अपन कंपोजिट और क्वार्ट्स। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कंपोजिट और क्वार्ट्स एक ही, नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट स्टोन के। कंपोजिट स्टोन भी एक आर्टिफिशियल स्टोन है, बट उसका एडवांटेज ये है कि उसमें स्ट्रेंथ काफी होती है, वो इतनी इजीली क्रैक नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप कंपोजिट स्टोन यूज कर रहे हैं अपने ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म के लिए, ऑप्शन यूज है उसके अंदर, कलर ऑप्शन आप काफी सारे वेरायटी में आपको मिल जाएंगे, और जो दिखने में भी काफी लग्जरियस लुक देता है, वो काफी अच्छा दिखता है। बट उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि उसके अंदर मार्किंग आ जाती है। अगर आपने मान लीजिए आपने आपके सिंक के आसपास वो मटेरियल लगाया है तो वहां पर अगर आपने कुछ भी रब किया तो उसका ना स्क्रेचेस आने के चांसेस होते हैं। और बात की जाए इसकी प्राइस रेंज क्या होती है, तो ये भी आपको 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट के प्लस रेंज आता है। और अगर कम में आपको मिल जाता है, आपने मान के चला आप बोल रहे हो कि नहीं हमें 200-300 रुपीज में मिलता है, तो आपको क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, आप जा सकते हैं, अच्छा मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्वार्ट्स की। क्वार्ट्स एज कम्पेयर टू, अगर मैं पर्सनली कंपेयर करती हूँ तो मैं क्वार्ट्स को आराम से ग्रेनाइट के साथ थोड़ा कंपेयर कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ ग्रेनाइट
और क्वार्ट्ज का जो इथेन क्वालिटी होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। 18 mm का शीट आता है और ड्यूरेबल काफी होता है। स्क्रैच के चांसेस इसके साथ भी होते हैं, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर आप क्वार्ट्ज में जाए तो आई थिंक आपको अगर व्हाइट कलर टोन ले रहे हैं तो उसमें स्केचेस आपको कम दिखेंगे। वो डार्क कलर टोन में भी जाते हैं तो आपको स्केचेस कम दिखेंगे, बट आप जो मिड के कलर्स कॉम्बिनेशन लेते हैं लाइक अ बेज कलर या फिर अदर वे ऑफ कलर में जाते हैं तो उसके अंदर आपको स्केचेस के चांसेस थोड़े दिख सकते हैं। बट अगर बात की जाए तो क्लीनिंग इजी टू वे है, जैसे आप ग्रेनाइट को इजी टू क्लीन कर सकते हैं वैसे इसको भी कर सकते हैं। बट डार्क कलर शेड में अगर आप व्हाइट कलर में जाएंगे तो कुछ टाइम बाद, अभी तो नहीं, कम से कम 8 से 10 साल बाद उसका कलर फेड होना चालू होता है। तो इतने टाइम में तो आई थिंक आज के टाइम में दूसरा किचन बन जाता है। और अगर लुक की बात करें तो लग्जरियस है डेफिनेटली, और लुक वाइज काफी अच्छा आता है। तो मैंने आपको सारी चीजों के सबसे पहले स्टोन के बारे में डिटेल में बता दिया है कि आप कौन कौन से स्टोन में जा सकते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन यहाँ आता है, जब भी हम ग्रेनाइट हो गया है या फिर दूसरे मटेरियल में जाके आप जब उसका टेबल टॉप प्लेटफॉर्म का डिजाइन करते हैं तो आप बीच में पार्टीशन से स्टोन के पार्टीशन डाल देते हैं। बट वो हमें जब हम उसका मॉड्यूलर किचन बनाने जाते हैं तो उस टाइम पे हमको पार्टीशन में टेंडम वगैरह लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत देते हैं। तो आप हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि वहां पे आप टाइल्स यूज ना करें। काफी लोग करते स्टोन खड़े कर देते पार्टीशन डिवाइडेशन के लिए, वो ना करें। आप उसकी जगह पे आप एंगल्स यूज कर सकते हैं। एमएस के टी एंगल होते हैं जो कि वॉल में ग्रूविंग करके, काइंड ऑफ लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है झिरी करके उस स्टोन को फिट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है एडवांटेज, नीचे जो प्लेटफॉर्म के जो नीचे का पूरा स्पेस होता है वो आपको क्लियर मिलता है काइंड ऑफ मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए। तो आप चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में बात आती है कि हम डेडो वॉल हाइलाइटर कैसे लगाए। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डेडो वॉल में क्या लगाए जो वॉल हाइलाइटर में अच्छा लुक देगा, हमारे किचन कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा कि नहीं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी आर्किटेक्ट के थ्रू अगर किचन डिजाइन करें तो आप ये चीज उनके ऊपर छोड़िए कि कलर कॉम्बिनेशन वो देंगे। बिकॉज अब जब भी वो मॉड्यूलर किचन के प्लाईवुड के अब जो लेमिनेट फिनिश मटेरियल यूज करते हैं वो उसको ध्यान में रखकर ही यूज करेगा। तो आप इस चीज के लिए फ्री हो जाइए। अगर आप खुद डिजाइन कर रहे हैं तो आप इसका ध्यान रखिए कि जो आप कलर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं काइंड ऑफ, अगर बात की जाए अगर आप ओवरहेड में और नीचे कुछ ग्रे टोन में कलर कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो आप उसके लिए व्हाइट ब्लाइंडली डेडो हाइलाइटर ले सकते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको डेडो हाइलाइटर के भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप व्हाइट कलर का क्वार्ट्स या डबल बॉडी टाइल्स या नॉल को चॉइस कर रहे हैं तो आप डेडो वॉल में भी उससे ही लगवा सकते हैं। लुक वाइज अच्छा दिखता है, हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाएगा नो डाउट, पर लुक वाइज वो भी अच्छा दिखेगा। अगर आपको वो चॉइस में नहीं लेना है तो आप डेडो वॉल हाइलाइटर टाइल्स ले सकते हो, काफी साइजेस में आती है, आप उसमें भी जा सकते हैं। देन उसके बाद में अगर आपका चॉइस है जो फ्लोर पे 2x4 का टाइल्स लगता है ग्रेन्स के साथ में या अदर वे में तो वो भी हाइलाइटर में लगा सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका कलर कॉम्बिनेशन को वो कॉम्प्लीमेंट करे। इफ अगर आप अदर कलर्स में जा रहे हैं तो व्हाइट बेस्ट ऑप्शन होता है, बेज के साथ भी चले जाएगा, ग्रे के साथ भी चले जाएगा एंड अदर टोन में भी चले जाएगा। और अभी ट्रेंड में वुडन भी काफी ज्यादा है। अगर आप थोड़ा बहुत टच दे रहे हैं आपके मॉड्यूलर किचन में वुडन का, काइंड ऑफ समझिए आप ओवरहेड में अगर वुडन यूज कर रहे हैं किचन के तो आप डेडो वॉल हाइलाइटर में भी वुडन का टच दे सकते हैं जो डेफिनेटली सुंदर लगेगा। बट उसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझ के चलना है कि नीचे का जो बेस आप बना के चल रहे प्लेटफॉर्म का वो आप कॉम्बिनेशन में ले, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि अरे हमने तो ऊपर वुडन लगा दिया, हमको कॉम्प्लीमेंट्री में स्टोन मिल गया है तो हमने उठा के उसको लगा दिया, तो ऐसा लगेगा कि फ्री का पत्थर आपने सेट कर दिया है वहां पे। तो ये चीज मत कीजिएगा, आप कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिए। अगर आप व्हाइट डेडो हाइलाइटर ले रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर भी व्हाइट टर्न करवा सकते हैं, बहुत सुंदर दिखेगा। और अगर आप व्हाइट प्योर व्हाइट डेडो हाइलाइटर में नहीं जाना चाह रहे हैं तो भी मार्केट में ग्रे ग्रेन्स के साथ में या फिर गोल्डन ग्रेन्स के साथ में काफी सारे ऑप्शन है हाइलाइटर में। और वो भी नहीं है तो काफी लोग ये चाहते हैं कि ग्लास भी यूज होने लग गया है हाइलाइटर के साथ में। फिर काफी को लगता है कि वो मेंटेनेंस कैसा है क्या है, हाँ एक्सपेंसिव जाएगा, मेंटेनेंस भी होगा, जहाँ पे भी ग्लास लगा है उसे आपको क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी। तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है आप स्टोन में जाइए, काफी सारे ऑप्शन है कलर कॉम्बिनेशन की थीम में। मैं इस वीडियो के साथ में आपको कुछ किचन के कलर कॉम्बिनेशन भी डेडो वॉल हाइलाइटर और कलर कॉम्बिनेशन बता दूंगी तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए सिंक की कि हम सिंक कैसे फाइनल करें किचन के लिए। अगर आप सिंक फाइनल, अभी ऐसा है ट्रेंड में कि डबल सिंक भी यूज हो रहे हैं जो कि एक
दो टाइप से आपकी क्लीनिंग हो जाती है बर्तन की वहां पर। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड सिंक की बात की जाए जो डबल शेड में आपको चाहिए, वो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड 3 फीट की जगह चाहिए। जैसे 1.6 मतलब 1 फीट 6 इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस के दो अलग अलग पार्ट ऑफ डिवाइडेशन जाते हैं, जिसके साथ में आपको दो सिंक सेपरेटेड उसके साथ में मिल जाएंगे, जिसके आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। फिर उसके साथ में वाटर ड्रेन का भी सिस्टम जाली अलग से आता है, आप उसमें भी जा सकते हैं। अब बात की जाए कि आप किस मटेरियल में जाना चाहते हैं, तो अब देखा जाए तो मटेरियल में क्वार्ट्स एसएस ऑलरेडी पहले मार्केट से चल रहा था, और एक साइलेंट आते हैं स्टेनलेस स्टील के अलग से आते हैं, वो जो सिंक आप उनको भी यूज कर सकते हैं। और साइलेंट सिंक भी है जिसके अंदर अगर आप कुछ टेप का पानी आप सिंक में गिर रहा है तो साइलेंट रहता है, आवाज नहीं आती। एसएस में अगर आप देखे जाएंगे तो उसका साउंड होता है, बट कुछ सिंक ऐसे भी आने लग गए हैं जो साउंड प्रूफ भी आते हैं। अब बात की जाए कि अच्छा बेस्ट कौन सा होता है, एसएस ऑल टाइम से यूज होते आ रहा है, बट वो कि मॉड्यूलर किचन में कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है उतना। तो आप देखा जाए तो आप ट्राई कीजिए कि क्वार्ट्स में जाए, क्वार्ट्स में डार्क ग्रेइश कलर के टोन और अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी आपको सिंक में देखने के लिए यूज कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। आप सिंक कैसे फाइनल करें कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, सबसे बेस्ट होता है डार्क ग्रे या फिर ब्लैक कलर। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ में उसे आराम से मिला सकते हैं। जैसे आलू है हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है, वैसे ही ये कलर के सिंक है जो ऑल इवन जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे उसके साथ में बेस्ट ऑप्शन जाएगा। तो आप इस सिंक में जा सकते हैं, हम सिंक का भी डिटेल आपको हमारे वीडियो के साथ में बता देंगे, ठीक है। अब बात की जाए मेन कि अब प्लाईवुड क्या यूज करें, हार्ड वुड में जाए या फिर स्टेनलेस स्टील में जाए। देखिए काफी सारे मटेरियल किचन में डिजाइन होते हैं, सबकी अपनी खुद की खासियत होती है, खुद के नुकसान भी होते हैं, सबका अपना एक पर्सनल बजट होता है। और जो भी है लॉन्ग टर्म तक चलने वाला मटेरियल, शॉर्ट टर्म तक चलने वाला मटेरियल, आज उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले होता है हार्डवुड। आपको पता है कि प्योर वुड पहले से ही चल रहा है ट्रेंड में। जैसे टिक वुड की बात की जाए उसमें किचन बनते हैं और पहले बनते आ रहे थे, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है बट लुक वाइज काफी लग्जूरियस होता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। उसमें बस एक एडवांटेज ये है कि आपको लुक काफी अच्छा मिल जाएगा, हमेशा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसएडवांटेज ये है कि आपको उसको मॉइस्चर से बचाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ वुड है, मॉइस्चर से खराब होगा ही, और पॉलिशिंग होती है तो मॉइस्चर से उसको बचा के आपको रखना ही पड़ता है। और कॉस्टिंग की बात की जाए तो एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल की उसकी कॉस्टिंग आपको प्लस मिलेगा। तो ये अगर आप अफोर्ड करना चाहते हैं, कुछ विंटेज थीम देना चाहते हैं किचन को, कुछ पुराने टच में आपको जाना चाहते हैं, ट्रेडिशनल थीम में जाना चाहते हैं, तो आप जरूर इसको यूज कर सकते हैं किचन को। बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सेकेंड ऑप्शन है प्लाईवुड, जो कि सबसे ज्यादा भी मार्केट में चल रहा है और बजट फ्रेंडली भी होता है। और सबसे मेन बात है, अगर आप इस प्लाईवुड में वाटरप्रूफ मटेरियल में जाएंगे तो आपको आगे तक 10-20 साल तक अपने किचन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बोलेंगे, आप पूछ रहे होंगे वाटरप्रूफ मटेरियल कौन सा होता है प्लाईवुड में, आप जा सकते हैं IS 710 प्लाईवुड के साथ में। लेयर्स ऑफ प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड जो होता है छोटे छोटे लेयर्स के साथ में बना होता है, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है किचन के लिए, जो कि वाटर प्रूफ होता है, ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, मॉइस्चर का इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं होता है, और आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। 30 साल तक आपको ब्लाइंडली अपने किचन को देखना नहीं पड़ेगा और बजट फ्रेंडली भी होता है, ठीक है। ये उसी के ऑप्शंस हैं 710 के। अगर आप मार्केट में जाएंगे, अगर आप मार्केट में जाके पूछेंगे कि मुझे प्लाईवुड चाहिए 710 में, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और मार्केट रेट की बात की जाए तो इसका मार्केट जो है 85 प्लस रेट जाता है, 75 में भी कभी कभी आपको मिल जाएगा, बट आपको मार्केट सर्च करना पड़ेगा। अगर बेस्ट है तो आप 85 समथिंग तक जा सकते हैं किचन में फुली प्लाईवुड मटेरियल में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके लेमिनेट, इसके जो फिनिशिंग की बात हम आगे करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन है मरीन। मरीन प्लाईवुड के साथ भी जा सकते हैं, वो आपको ब्लाइंडली आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी उस मटेरियल के साथ में जाने में। वो भी एक प्लाईवुड का पार्ट ही होता है जिसके साथ में आप इजीली जा सकते हैं। देन उसका जो रेट कॉस्टिंग होता है एज कम्पेयर टू इस मटेरियल के थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा होती है, आपको 110 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही अबव में आपको प्लाईवुड मिलेगा। ब्लाइंडली आप जा सकते हैं, उसमें वाटरप्रूफ, फुल वाटरप्रूफ मटेरियल आता है, आपको कभी भी उसको देखना नहीं पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही क्या दिक्कत नहीं आ रही, आप आराम से जा सकते हैं। अब नेक्स्ट मटेरियल होता है MDF
और SDHMR, दोनों में काफी डिफरेंस है। मार्केट में काफी लोगों को नहीं पता कि MDF और SDHMR में क्या डिफरेंट होता है। अगर बात की जाए तो SDHMR की, SDHMR वाटरप्रूफ मटेरियल नहीं होता है, वो वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। ठीक है, अगर वहां पे पानी आ रहा है तो पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, बट वो ऐसा नहीं है कि उसका पानी का उसके ऊपर असर नहीं होता है। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं SDHMR में, जैसे कि इस टाइप का शीट आता है, ये मेरे पास 4 mm का शीट है, 6 mm का भी शीट आता है वो, और अबाउट 12 mm, 18 mm काइंड ऑफ उस रेंज में जाता है। अगर आप इसके साथ में जाना चाहते हैं, इसका ये एडवांटेज है इसके फिनिशिंग के लिए, अगर आप कुछ विंटेज लुक का फिनिश चाहते हैं तो इसके ऊपर डिकोर पीयू ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप चाहेंगे कि माइको लेमिनेट्स में लगा दूं तो वो चीज अप्लाई हो जाएगी, बट इसको फिर लगाने का कोई सेंस नहीं होता है। ये भी ऐसा रहता है कि अगर आप प्योर इसी में जा रहे हैं तो इसके बेंडिंग के चांसेस काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो इफ ट्राइब जो मेरा सजेशन होता है, आप इसी के साथ में जाइएगा, बेस्ट ऑप्शन होता है और आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। SDHMR है। MDF होता है जो वाटरप्रूफ मटेरियल नहीं होता, उसका शीट भी काइंड ऑफ ऐसा ही रहता है, वो भी अलग अलग कलर्स में आता है, वो भी डिकोर पीयू के लिए यूज बेसिकली किया जाता है। किचन के लिए नेक्स्ट मटेरियल है WPC। WPC फुली वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, 100% वाटरप्रूफ मटेरियल होता है। काफी लोग इस ऑप्शन में जा भी रहे हैं, बट इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि सबसे पहला, एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल के प्लाईवुड के, ये महंगा होता है, ये बेसिक क्लियर है। देन उसके बाद में अगर बात की जाए, अगर आप फिनिशिंग की आप एज कम्पेयर टू प्लाईवुड से करेंगे कि हमें इसमें काफी सारे कलर ऑप्शन चाहिए, तो वो इसमें आपको मिल नहीं पाते। कुछ फिक्स कलर होते हैं जो कंपनी ब्रांड बना के देता है आपको, आप उस मटेरियल में जा सकते हैं WPC के साथ में। वो नेक्स्ट एक ऑप्शन ये आता है, इसमें दिक्कत ये आती है कि जब भी आप इसको फिट कर देते हैं स्क्रूज के थ्रू, नेल्स के थ्रू, तो ये कुछ टाइम बाद निकलने लग जाते हैं, तो जिसका मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये बिल्कुल एज कम्पेयर टू अगर प्लाईवुड से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल प्लाईवुड की तरह फिक्स नहीं होगा कि आपको आगे जाके कुछ टाइम तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। WPC में ये प्रॉब्लम जरूर आती है, और मार्केट रेट से अगर आप प्लाईवुड से कंपेयर करेंगे तो महंगा होता ही है, बट इसके एडवांटेज भी काफी हैं कि ये फुली वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, आपको पानी के लिए इसमें देखना नहीं पड़ता है, इसको आप उस एरिया में यूज कर सकते हैं। काफी जगह पे ऐसा रहता है कि किचन में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, वहां पे पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, जहाँ पे प्लाईवुड भी खराब हो सकता है, तो आप उस फेज में जाके इस मटेरियल का यूज कर सकते हैं। बट आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बिल्कुल फिनिशिंग मटेरियल, बिल्कुल क्लीन मटेरियल, प्लाईवुड की तरह फिनिशिंग मिले, बिल्कुल लग्जूरियस टच दे, तो ये आप WPC से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये वैसा देगा। बट हाँ, वाटरप्रूफ होता है, रफ एंड टफ मटेरियल भी है, बट हाँ, अगर इसको नेल्स के साथ अगर प्रॉपरली काम किया जाए, इसका कटिंग वर्क यानी इसको वहां पे इंस्टॉल करना, तो तब जाके आप इसके साथ में आराम से जा सकते हैं। अब बात की जाए, सबसे ज्यादा रफ एंड टफ मटेरियल है वो है स्टेनलेस स्टील, जो कि अब मार्केट में यूज होने लग गया है। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि पहले कमर्शियल किचन में ज्यादा यूज होता था स्टेनलेस स्टील, बट अब पर्सनल किचन में भी यूज होने लग गया। ये कलर शेड आपको फाइनल करना पड़ता है, कंपनी के कलर कोड के साथ इसके पीस कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, जो आप कलर बोलेंगे वो कलर हो जाएगा। ये पीयू के साथ में फिनिश के साथ आता है, और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी टू होता है। जो प्लाईवुड के साथ में अगर इशू रहता है कि डस्ट एंड ऑल का प्रॉब्लम है, तो ये भी नहीं रहेगा। और सबसे रफ एंड टफ मटेरियल है, वाटरप्रूफ है, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको मालूम है स्टेनलेस स्टील है तो वाटरप्रूफ तो होगा ही। और कलर कोटिंग की बात की जाए तो इसमें स्केचेस एंड ऑल का भी इशू नहीं आता, बिकॉज ऑफ जो भी कलर इस पे यूज होता है, अगर पीयू फिनिश में भी जाते हैं तो काफी अच्छे क्वालिटी का यूज होता है। और एज कम्पेयर टू अगर प्राइस की बात की जाए तो सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल ये जाएगा आपको किचन डिजाइनिंग में एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल के। और इसमें ऐसा है कि आपको कारपेंटरी भी बचती है, कंपनी से ही कटिंग होके आपके किचन के डायमेंशन के अकॉर्डिंग होता है और पेस्टिंग हो जाता है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। बट एज कम्पेयर टू अगर अभी मार्केट रिसर्च की बात की जाए तो प्लाईवुड बेस्ट मटेरियल हो रहा है। और अगर आपको ऐसा है कि हमें पीयू करवाना है, हमें MDF भी चाहिए, तो आपको क्या कर सकते हैं, जैसे ये प्लाईवुड है, आपने प्लाईवुड लगा दिया, अब बात है इसमें लेमिनेट फिनिश करने की, तो आप इसमें माइका या एक्रेलिक के साथ ना जाकर ये MDF है, इसका पेस्टिंग इस पे हो जाता है, और इसके ऊपर पीयू या फिर डिको पेंट आप आराम से करवा सकते हैं, जो कि आपको काफी लग्जूरियस टच देगा। हाँ, कॉस्टिंग बढ़ेगी नो डाउट, पर आपको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। बट आप एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, जब भी प्लाईवुड पे MDF यूज होता है तो इसके बेस में माइका लगाना नहीं है, बिकॉज ऑफ अगर इसके बेस पे माइका लग जाता है MDF के बेस पे, तो बेंड होने के चांसेस आपको होते हैं। अगर आप
प्योर SDHMR में अगर आप जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप 12 mm के अबव शीट ले रहे हैं, तो उसमें आप बेस का पूरा बेस बना सकते हैं 18 mm के शीट में किचन का। बट उसका एक चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है कि बेस पे मटेरियल में आप माइका अप्लाई नहीं कीजिए, बिकॉज ऑफ जब आप फेविकोल लगा के इस पे माइका लगाते हैं तो वो स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच की वजह से ये बेंड हो जाता है, जो कि बेंड आप चाहकर भी सही नहीं कर पाते, आपको उस शटर को बदलना ही पड़ता है। ठीक है, बात होगी अब यहाँ तक। अब इसके बाद में बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आप इन दोनों के साथ में भी जा सकते हैं अगर आपको पीयू करवाना है। बट अगर आपको पीयू नहीं करवाना है तो हम किचन में लेमिनेट फिनिश मटेरियल में सबसे बेस्ट ऑप्शन में क्या यूज करें। लास्ट जो मेरा टॉपिक था, मैंने आपको माइका के बारे में डिटेल से बताया ही था कि अगर आप अंडर बजट जाना चाहते हैं, आप एक्रिलिक में नहीं जाना चाहते, तो आप माइका के साथ में इजीली जा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा रिपीट और कर देती हूँ कि आप माइका किस टाइप का किचन में ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास में लेमिनेट का फोल्डर है। अब बात की जाए, मैंने आपको उस टाइम पे कहा था कि आप ग्लॉसी में जाइएगा अगर आप किचन डिजाइन कर रहे हैं माइका के साथ में। तो ये ग्लॉसी मटेरियल, आई थिंक आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। तो इसमें आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं, चॉइस आपका है, आपको क्या बेस्ट लग रहा है और आपका आर्किटेक्ट आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। अगर वो माइका सजेस्ट कर रहे हैं तो जैसे थोड़ा सा किचन के लिए डार्क हो जाएगा तो आप इसमें 2 कलर कॉम्बिनेशन में जाइए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसके साथ में आप लाइट व्हाइट टोन में भी जा सकते हैं माइका में। अगर बात की जाए सॉलिड कलर्स में माइका में, जिसमें बेसिकली किचन डिजाइन होते हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। जैसे कुछ कलर ऑप्शन है सॉलिड कलर्स में, ग्लॉसी में है, काइंड ऑफ ग्रे कलर है ये थोड़ा, और उसके बाद में ये थोड़ा सा व्हाइट टोन है, तो आप इन कलर्स में जा सकते हैं। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन है। अगर आपको दूसरा बेज कलर, ग्रे कलर, ऑफ व्हाइट कलर में भी जाना है तो आप जा सकते हैं। बट किचन में आप ग्लॉसी माइका ही लगाइए, जो कि क्लीनिंग में आपको सही रहता है और दिक्कत नहीं आती है। और सबसे मेन बात यह है कि ये पॉकेट फ्रेंडली होता है, जिसके साथ में आप जा सकते हैं। जैसे एक ये उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा ग्रेन्स के साथ में किचन में अगर आप कुछ आप डिफरेंट लुक चाहते हैं अपने किचन को, तो आप माइका के साथ में जा सकते हैं। और प्राइस रेंज एंड ऑल अगर आपको देखना है तो आप मेरे ओल्ड वीडियो को दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको किचन से लेकर अदर माइका डिटेलिंग पूरी दी गई है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब बात की जाए एक्रेलिक की, जो आपके किचन को थोड़ा सा लग्जरियस टच भी देगा और हाँ थोड़ा सा बजट आपका बढ़ेगा उसमें। बट आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है किचन के लिए। अगर आप बात की जाए तो माइका थोड़ा सा चीप वे में जाता है और पीयू काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप एक्रेलिक में जा सकते हैं। अगर आप मीडियम बजट में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक्रेलिक। अब एक्रेलिक की अगर बात की जाए तो अगर आप देख सकते हैं एक्रेलिक एक ऑप्शन मैंने आपको माइका का बताया था, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिमिलर, नहीं नहीं, एक्रेलिक सिमिलर नहीं है। ये बिल्कुल आपको ग्लास रिफ्लेक्शन देता है। जब भी ये डिजाइन में किचन में प्लेस अपन करते हैं तो ये काफी ग्लास रिफ्लेक्शन देता है, इजी टू क्लीनिंग रहता है और बिल्कुल ग्लास इफेक्ट की तरह रहता है। इसमें काफी सारे टेक्सचर ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ है जिसके अंदर गोल्डन ग्रेन्स बने हुए हैं, इसके साथ में ग्रे ग्रेन्स है, ये एक इसमें लाइट गोल्डन ग्रेन्स है, ये थोड़ा सा ब्लैक डार्क कलर में है। अगर कुछ कलर कॉम्बिनेशन में जाना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन चाहिए, वैसे तो काफी लोग ब्लैक कलर अवॉइड करते हैं किचन में, बट अगर आपका चॉइस है तो आप इन दोनों कलर कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। अब उसके बाद में बात की जाए इसकी सॉलिड कलर्स, यूज ऑप्शन ऑफ सॉलिड कलर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर। ये तो काफी छोटा है मेरे पास में जिसका पोर्टफोलियो है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि क्रीमी स्टोन है, फिर थोड़ा सा ये ग्रेन्स और स्पार्कली टोन में। अगर मेरा कैमरा अगर जस्टिस कर पा रहा हो इन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में, बहुत सुंदर कलर लगते हैं। कैमरा में क्लियर नहीं होगा बट अगर आप रियल लाइफ में अगर आप एक्रेलिक देखेंगे तो बहुत सुंदर लगता है। एक्रेलिक का किचन बना हुआ बिल्कुल ग्लास रिफ्लेक्शन आपको देता है। ये स्पार्कली एक्रेलिक है, इसके साथ में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें स्पार्कल के डॉट्स डॉट्स आपको मिलेंगे, जो कि ज्यादा लाइट रिफ्लेक्शन देगा, ग्लॉसीनेस आपको देगा। अगर सॉलिड में जाना चाहेंगे तो इसके अंदर सॉलिड कलर्स में है, जो कि काफी अच्छा लुक देता है, बहुत सुंदर दिखता है। ये कुछ ग्लास रिफ्लेक्शन में है। अगर गोल्डन टच में आप थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं अपने किचन में तो इन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में भी जा सकते हैं। और ऑल इवन
चलने वाला ऑल काइंड ऑफ कलर जो बेस्ट ऑप्शन होता है। आपने मेरे मुंह से बेज कलर काफी टाइम सुना होगा, बट बेज कलर ऐसा है जो ना क्रीम टोन पे जाता है, ना लाइटर टोन बनाता है, ना डार्क कलर बनाता है। वो बेस्ट ऑप्शन होता है आपके किचन के लिए एंड अदर चीज के लिए। तो इस टाइप के आपको बेज के भी कलर काफी मिल जाएंगे। तो जो अभी इन ट्रेंड चल रहा है ये कलर ऑप्शन जो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। और अगर आप ग्रे में जाना चाहते हैं तो ग्रे के इस टाइप के कुछ लाइट कलर्स आप ले सकते हैं जो किचन में लाइट रिफ्लेक्शन देता है, बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन और इन सारी चीजों के बारे में। कुछ किचन के ऑप्शंस भी हम आपके सामने हमारी स्क्रीन पे शो कर देंगे एक्रेलिक से रिलेटेड, जो कि आपको क्लियर व्यू हो जाएगा। और इसके अंदर बात की जाए तो फ्लूटेड भी आते हैं। अभी मेरे पास फ्लूटेड एक्रेलिक के ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी शो करती। इसके साथ में फ्लूटेड ग्रेन्स भी आते हैं, जिसके साथ में आप नीचे आपने नॉर्मल सॉलिड कलर ले लिया है इस टाइप के बेस टोन में। देन अगर आप ओवरहेड टर्न करना चाहते हैं तो उस फ्लूटेड के साथ में जा सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर लुक देता है किचन में। ठीक है, अब बात की जाए एक्रेलिक की प्राइस रेंज क्या होती है। अगर इस कंपेयर टू अगर आप माइका का करेंगे एक्रेलिक के साथ में कि इसका क्या प्राइस रेंज है, तो ऑलमोस्ट एक्रेलिक और माइका के कंपैरिजन में इसका जो प्राइस रेंज होता है प्लस होता है। जैसे अगर आपको 1500 रुपए में पर शीट मिल रहा है माइका का, तो आपको इसका पर शीट मिलेगा अप्रोक्सीमेट 3200 के समथिंग स्टार्टिंग रेंज है। ठीक है, और प्लस ही जाएगा। ये मैंने मार्केट बताया, अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको 35, 39, 4500 तक जा सकता है आराम से। उस कॉस्टिंग में ये जाएगा ही। तो 4500 मतलब 4500। ठीक है, और जो इसका शीट जो होता है वो वही 8x4 का बेसिक डायमेंशन जो माइका के अकॉर्डिंग आता है वही शीट आता है इसका। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्रैक तो नहीं हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्लास होता है इसके अंदर। नहीं, इतना हाई टेम्परेचर किचन में नहीं होता है कि क्रैक होगा, बट इसको लगाते समय आपके कारपेंटर भी आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी पेस्टिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं। जब भी आप वो इसका पेस्टिंग करते तो फेविकॉल एंड ऑल प्रॉपरली पेस्ट करें, देन इसको आराम से ही, थोड़ा सा डेलिकेट मटेरियल है तो उसको डेलिकेट तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा आपको। बट पेस्टिंग होने के बाद में इसमें कभी दिक्कत नहीं आती कि क्रैक्स होता है। मेरे साथ तो अभी तक किसी भी साइड पे ये केस नहीं हुआ है कि एक्रेलिक क्रैक हुआ हो। ठीक है, प्राइस रेंज भी मैंने आपको बता दिया है, अप्रोक्सीमेट 5000 तक आराम से जाता है ये। फिर अब उसके बाद में बात की जाए इसकी पर शीट साइज क्या होती है, कितने एमएम में होता है। अगर एक्रिलिक की बात की जाएगी तो एक्रिलिक का जो शीट होता है वो 1 एमएम से लेके 2 एमएम तक आता है। जैसे जो मेरे पास में शीट का फोल्डर है वो है 1.5 एमएम। ठीक है, आप लास्ट इसमें 2 एमएम तक भी आराम से जा सकते हैं। और इसकी थिकनेस की बात की जाए तो और काफी ज्यादा थिकनेस में भी आते हैं, बट वो कमर्शियली यूज होते हैं, रेसिडेंशियल किचन में वो यूज नहीं होते हैं। तो आप इस किचन में आराम से इसके साथ जा सकते हैं। एक्रेलिक के लिए तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, बिकॉज ऑफ ये मेरा कहीं ना कहीं फेवरेट मटेरियल बन चुका है किचन के साथ में काम करते करते, जो कि आपकी पॉकेट को इतना बढ़ाता भी नहीं है और इतना लो भी नहीं जाता है, और आराम से आप अफोर्ड कर सकते हैं आई थिंक एक्रेलिक को। अब ये बात हो गई कि हम जो सॉरी हमने समझा दिया आपको कि आप किचन का बेस क्या लेंगे, किस प्लाईवुड मटेरियल में जाएंगे, देन उसके बाद में फिनिश लेमिनेट्स मटेरियल में क्या जाएंगे। तो ये एक्रेलिक है, माइका है, डिको पीयू के बारे में मैं आपको बता चुकी थी पहले भी, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जो पीयू पेंट जो होता है किचन में उसका जो कॉस्टिंग जाता है, अगर उसको कंप्लीट आप कॉस्टिंग देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 255 पर स्क्वायर फीट रेट से प्लस आपको पड़ता है स्क्वायर फीट के हिसाब से पीयू होता है। देन उसकी कॉस्टिंग एज कम्पेयर टू एक्रेलिक के भी प्लस जाती है, डबल जाता है। तो एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, नो डाउट लग्जरियस टच देता है, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप अपने घर में थोड़ा सा लग्जरियस टच देना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा अपने गेस्ट का जो अट्रैक्शन है उसे ग्रैब करना है अपने किचन को लेकर, तो आप उस मटेरियल में जा सकते हैं। नो डाउट अगर आपका बजट है तो आप ब्लाइंडली जाइए उसमें, और उसके साथ में ध्यान रखिएगा कि SDHMR आपको यूज करना पड़ेगा डीओपीयू डिकोर पीयू के साथ में। ठीक है, अब बात की जाए इसकी हार्डवेयर फिटिंग कैसे क्या होती है, कैसे फाइनल करेंगे आप, किस फिटिंग्स में जाएंगे। तो जो किचन की हार्डवेयर फिटिंग्स होती थी पहले एसएस में चलते थे, काफी अब लोगों के यहाँ पे भी किचन बने होंगे एसएस में। एसएस का डिसएडवांटेज ये होता था कि वो पानी की वजह से उसके जो चैनल्स होते थे वो जाम हो जाते थे, जिसकी वजह से उसके अंदर अगर आप लोड डाल रहे हो तो उसके ड्रॉट जो होते हैं आपको बंद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप
किचन में एसएस यूज होना काफी कम हो गया है मार्केट में देखा जाए तो, एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल टेंडम के। टेंडम क्या होता है आप ये बताएंगे? टेंडम एक सॉफ्ट क्लोज मटेरियल होता है, जैसे कि वो इस प्लाईवुड के बेस के साथ में उसका हार्डवेयर पूरा फिटिंग हो जाता है, देन सॉफ्ट क्लोज होता है। अगर आप डोर क्लोज करें तो इजीली क्लोज हो जाएगा, और वो वेट के अकॉर्डिंग और डायमेंशन के हिसाब से आप मिलते हैं। जैसे कि अब देखिए कि आपने एक ट्रॉली बॉक्स जो बनाया है, ब्लैंक बास्केट अगर आपने किचन के लिए बनाया है तो 2.5 फीट का बनाया, तो उसकी फिटिंग उसी के हिसाब से आपको मिलेगी। आपको मार्केट से फिटिंग लेकर आनी है, उसे वहां पे इंस्टॉल कर देनी है। तो बेस्ट ऑप्शन होता है टेंडम। अब टेंडम कौन से ब्रांड में आप जाएंगे तो टेंडम में देखा जाए तो लारेंजा ब्रांड हो गया, एप्को हो गया, इस टाइप के काफी सारे ब्रांड। अब तो सैमसंग ने भी ब्रांड्स में किचन एक्सेसरीज में निकाल दी है ऑप्शंस, तो आप उसके साथ में भी जा सकते हैं। लारेंजा है, लारेंजा जो एक जर्मनी कंपनी है, उसके साथ में भी जा सकते हैं। हिंदवेयर है, हिंदवेयर भी किचन के साथ में डील करता है, किचन हार्डवेयर के साथ में डील करता है, तो आप उसके साथ में भी आराम से जा सकते हैं। ऐसे ही काफी सारे ब्रांड है जिसके साथ में आप जा सकते हैं टेंडम फिटिंग्स के लिए, ठीक है। तो इसके कॉस्टिंग एज कम्पेयर टू अगर आप देखिए जाए एसएस के, नॉर्मल सी बात है प्लस जाएगा ही, बट अगर आप अच्छा किचन बनाना चाह रहे हैं तो आप नो डाउट आप टेंडम के साथ में जाइए, आपको कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। एक्रेलिक प्लस टेंडम किचन बेस्ट होता है, एक्रेलिक एंड पीयू किचन बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। तो ये चॉइस आपका है कि आप कैसे जा सकते हैं। अब बात की जाए तो किचन में बास्केट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले अगर किचन में देखा जाए तो आपको कप एंड कटलरी के लिए टेंडम का रिक्वायरमेंट होगा, थाली सेक्शन आपको चाहिए एंड सॉसर सेक्शन चाहिए। बीपीओ लगता है बॉटल पुल आउट, जिसके अंदर बीपीओ होता है बॉटल पुल आउट, जिसके अंदर आप अपने अचार के बर्नी कुछ बॉटल्स एंड ऑल आराम से रख सकते हैं। तो उसके बाद में आपको ब्लैंक बास्केट का रिक्वायरमेंट होता है, आपको कम से कम 4 ब्लैंक बास्केट चाहिए रहती है, जिसके अंदर आपका कुकर, बड़े बर्तन एंड और हैवी कटलरी, ये सारी चीजें स्टोर हो जाती है। तो उसके बाद में एक टेंडम का रिक्वायरमेंट होता है आपको आपके आटे के डब्बे के लिए, जो कि लोकल लैंग्वेज में बताऊं तो उसके लिए भी आपको टेंडम का रिक्वायरमेंट होता है। फिर उसके बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ एसेसरीज आपको रखनी है तो आप वेजिटेबल्स बास्केट जो होता है वो भी टेंडम में आराम से चला सकते हैं। जो मार्केट में रेडीमेड वेजिटेबल बास्केट आती है, अगर उसके अंदर आप कुछ ज्यादा वेजिटेबल रखते हैं, लाइक प्याज और आलू का वेट काफी ज्यादा होता है, तो अगर आप उसे रखते हैं तो वो प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पाती, प्रॉपर चल नहीं पाती है, चैनल पे टाइट हो जाता है। तो उससे बेस्ट ऑप्शन है आप टेंडम में ही उसे बनवाइएगा, तो आप इजीली जा सकते हैं। तो इसी तरीके से बात की जाए तो किचन में मिनिमम नो टेंडम का रिक्वायरमेंट होता है आपके किचन को यूज करने के लिए। तो मैंने आपको काफी सारी जानकारी दे दी किचन डिजाइनिंग के लिए। आई थिंक आपके लिए काफी बेनिफिट और हेल्पफुल होगा। अगर आप किचन डिजाइन करना चाह रहे हो, कंफ्यूज थे, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। एंड हम इमेजेस के साथ में आपको एक पूरा वीडियो बताया है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। इंटीरियर से रिलेटेड हम सारे ऑप्शन और सारे सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए कि आप घर बैठे सॉल्यूशन ले सकते हैं। एंड कंटिन्यूसली आप हमारे वीडियो को देखिए, फॉलो, शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, कोई अपने घर का डिजाइन करवाना चाह रहा है, तो उसको किसी भी मटेरियल के बारे में जानना है, तो आप ये वीडियो से जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो much.